अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे यूनिट 9 कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल नंबर 4 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 7 तक। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 से। कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू अ लार्ज नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस बाय बैटरी ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज वी। एक कैपेसिटर है जो कि चार्ज होता है एक लार्ज, एक बड़ा जो है नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। और ये कनेक्टेड है कैपेसिटर, और जिसके थ्रू ये, जिस रेजिस्टेंस के थ्रू ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ये कनेक्टेड है एक बैटरी जिसका कांस्टेंट वोल्टेज कितना है, जस्ट हमें V बताया गया है। फिगर के जरिए हम यूँ समझें कि लेट्स सपोज ये कैपेसिटर है, ठीक है। इस कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्टेड है, ओके। ये दोनों जो हैं एक बैटरी के साथ जो है वो कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस कितनी मिली हुई है फॉर दिस अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट के लिए इफ द कैपेसिटर है द कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफेराड, मतलब ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 10 माइक्रोफेराड है। एंड द रेजिस्टेंस इज 1 मेगा ओम, और ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये कितनी है, 1 मेगा ओम की जो है वो रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट द टाइम कैलकुलेट करना है, तो डेटा में हम t से इसको शो करेंगे। किस लिए टाइम कैलकुलेट करना है? फॉर द कैपेसिटर के लिए टू रिसीव 90% ऑफ इट्स फाइनल चार्ज, मतलब ये जो 90% तक ये कैपेसिटर जो है वो क्या होगा, अपना खुद को चार्ज करेगा। तो वहाँ तक उसको कितना टाइम लगेगा, वो टाइम जो है कैलकुलेट करना है। तो इसकी डेटा जो है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। कैपेसिटेंस कितनी है, 10 माइक्रोफेराड। माइक्रो को हटा के 10 पावर -6 रखेंगे। रेजिस्टेंस कितनी है, 1 मेगा ओम। मेगा का मतलब है 10 पावर 6 ओम। टाइम कैलकुलेट करना है, और जो है ये चार्ज कितना कर रहा है, फाइनल चार्ज हम कहते हैं कि इसकी जो है वो क्या है, वो Q0 है। और ये जो चार्ज कर रहा है, वो चार्ज जो कर रहा है वो कितना है, वो Q है। कितनी चार्ज कर रहा है, 90% चार्ज कर रहा है। किसका, ये अपनी जो फाइनल चार्ज है उसका, मतलब जो टोटल चार्ज जो है वो स्टोर करेगा, जो इसकी कैपेसिटी है, वो हम कहते हैं कि वो Q0 है, ठीक है। अब इस Q0 का ये कितना चार्ज करेगा, 90% तक चार्ज करेगा। तो 90% तक चार्ज करने के लिए कितना टाइम उसको लगेगा, वो टाइम जो है कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये Q मैंने बराबर किसके लिखा है, 90% किसके, Q0 के। और ये बराबर किसके, यहाँ पे Q0 के बाद आप इक्वल की साइन दीजिएगा। 90% परसेंट का आपको पता ही होगा कि क्या मतलब है इसका, 90 डिवाइड बाय 100, ठीक है। Q0 वही सेम। तो 90 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.9 ऑफ Q0। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे कि सॉल्यूशन जो है क्या है हमारे पास। इसका इक्वेशन फॉर चार्जिंग कैपेसिटर, एक कैपेसिटर को चार्ज करने की जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन किसके बराबर है, Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस ई पावर -t अपॉन RC। ई जो है वो एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है। तो Q की जगह पर हम क्या रखेंगे, ये क्या है, 0.9 ऑफ किसके है, Q0 के। तो हमने यहाँ पे 0.9 Q0 रखा है इसकी जगह पे, और ये Q0 सेम, Q0 कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो बचेगा 0.9 1 माइनस ई पावर -t अपॉन RC। अब हमें क्या करना है कि ये जो माइनस का ई पावर -t अपॉन RC, इसको इक्वल की इस साइड लेके जाएं, और 0.9 को इक्वल की इस साइड लेके आना है। तो 0.9 जब इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो फंक्शन है ये माइनस का ऑलरेडी है, ये इक्वल की दूसरी साइड इस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हम इसको यूं लिखते हैं, देखें कि ये वाला पूरा टर्म इक्वल की दूसरी साइड आ गया, तो यहाँ पे ये प्लस का हो गया। और 0.9 इक्वल की जब दूसरी साइड यहाँ पे हम इसको इस साइड लेकर आए तो ये माइनस का हो गया। 1 माइनस 0.9 किसके बराबर होगा, 0.1 के बराबर होगा। अब इस इक्वेशन में ये t हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड से हम नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन को हम अप्लाई करेंगे। तो जब दोनों साइड से हम नेचुरल लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। जब एक्सपोनेंशियल पावर को हम लॉगरिथम जो है वो अप्लाई करेंगे तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये खत्म हो जाएगा। जस्ट हमारे पास क्या बचेगा, -t अपॉन RC बचेगा। और ये नेचुरल लॉग 0.1, नेचुरल लॉग 0.1 की भी वैल्यू है। अगर आप वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू हम आगे रखेंगे। RC डिवाइड में इक्वल की इस साइड जाएगा तो
इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में होगा। तो माइनस टी किसके बराबर होगा, आर सी नेचुरल लॉग 0.1 के बराबर होगा। माइनस दोनों साइड से मल्टीप्लाई करें, मतलब ये माइनस का टी बराबर किसके होगा, ये माइनस ये आपके पास आर सी नेचुरल लॉग 0.1। ठीक है, तो माइनस ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का टी हो जाएगा किसके बराबर, माइनस आर सी नेचुरल लॉग 0.1 के बराबर होगा। तो हमारे पास ये किसके बराबर है, t बराबर माइनस आर सी नेचुरल लॉग 0.1 के बराबर। अब वैल्यू पुट करनी है, r की वैल्यू 1 मेगा ओम यहाँ पे देखें डेटा में वो मैंने रखी है। c कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोफेराड, तो 10 इंटू 10⁻⁶ नेचुरल लॉग 0.1। नेचुरल लॉग 0.1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, -2.3026 है, और ये 10 पावर प्लस का 6 है, 10 पावर माइनस का 6 है, ये 10 पावर प्लस का 6 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। -1 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, अब -10 होगा, और नेचुरल लॉग की वैल्यू हमने ये रख दी। अब इस वैल्यू को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो t बराबर किसके होगा, 23.026 सेकंड के। अब इस आंसर को बुक के आंसर से हम वेरीफाई करें तो बुक का आंसर 23 है, हमारा आंसर भी 23 आया है। तो इसका मतलब है कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ चलेंगे। व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनर्जी ऑफ 10 किलोवाट आवर एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट। कितनी कैपेसिटेंस हमें रिक्वायर्ड होगी इतनी एनर्जी को स्टोर करने के लिए, कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर, 1000 पोटेंशियल डिफरेंस पर। ठीक है, एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ठीक है। अब उसको हम कितनी एनर्जी जो है हम दे रहे हैं, 10 किलोवाट आवर हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। और कितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 1000 वोल्ट इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो डेटा हम यूँ बनाएं कि कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करनी है, एनर्जी कितनी दी हुई है 10 किलोवाट आवर, इसको जूल में कन्वर्ट करनी है 10, और ये किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर जो है ये बराबर होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल के। ठीक है, तो क्या करें कि इस किलोवाट आवर की जगह पर आप क्या रख दें, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल रख दें। तो 10 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3.6 इंटू 10 पावर 7 जूल हमें एनर्जी मिल जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1000 पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास प्रोवाइडेड है। हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इसका बिल्कुल आसान है। हम फार्मूला यूज करेंगे एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर का। कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है उसका फार्मूला हमें यूज करना है यहाँ पर। वो फार्मूला किसके बराबर है, E = 1/2 CV²। मैंने यहाँ पे E लिखा है, बुक में इसकी जगह पर U भी लिखा हुआ है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ही एनर्जी हैं। तो क्या फार्मूला है हमारे पास एनर्जी स्टोर करने का, 1/2 CV²। C मालूम करना है, V मौजूद है और एनर्जी भी मौजूद है हमारे पास। तो हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे, 2 को इस E की तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2E। C निकालना है, V² मौजूद है तो V को आप इस तरफ लेके आए तो ये डिवाइड में होगा V², बाकी क्या बचेगा C। तो ये फार्मूला मिल जाएगा हमें कैपेसिटेंस को डिटरमाइन करने के लिए। तो इसी फार्मूले को हम यूँ लिखते हैं, तो 2 इस तरफ आया तो 2E और बाकी क्या बचा CV²। यहाँ से V² को हमें इक्वल की इस साइड लेके जाना है, तो हमारे पास जो है 2E/V² हमें बराबर मिल जाएगा किसके, C के। तो वैल्यू और हम रखेंगे तो C = 2E, ये 2 और E एनर्जी कितनी है 3.6 इंटू 10 पावर 7, ये वाली एनर्जी, ठीक है, डिवाइड बाय V²। V 1000 है हमारे पास, तो V 1000 मैंने रख के इसको क्या किया है, स्क्वायर किया है। तो पहले आप क्या करें कि 2 मल्टीप्लाई करें 3.6 इंटू 10 पावर 7 के साथ, फिर आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। ऊपर वाले आंसर को नीचे वाली वैल्यू के साथ आप डिवाइड कर दें तो आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगी कितनी, 72 फेराड। अब इसको बुक के आंसर से वेरीफाई करें तो बुक का आंसर भी वही सेम है, तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था ये। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ चलेंगे कि न्यूमेरिकल नंबर 6 हमसे क्या कहना चाह रहा है। A 2 microfarad capacitor and 4 microfarad capacitor are connected in parallel across a 300 volt
मतलब दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है 2 माइक्रोफेराड है और दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है 4 माइक्रोफेराड है। ठीक है, अब ये दोनों कितने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो है कनेक्टेड है पैरेलल में। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है 300 वोल्ट। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स में इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप इसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करें। तो डेटा हमारे पास क्या है, C1 2 माइक्रोफेराड, C2 4 माइक्रोफेराड और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 1000 है। ये टाइपिंग एरर है, इसकी जगह पर आप 300 रख। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। वो किसके बराबर है 1/2 C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। C इक्विवेलेंट इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगी वो हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम रखें तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा C1 प्लस C2 के बराबर होगा। अब वैल्यू आप रखें यहाँ पे 1/2 C1 की जगह पर मैंने क्या रखा 2 माइक्रोफेराड, C2 की जगह पर मैंने क्या रखा 4 माइक्रोफेराड और V स्क्वायर, V की वैल्यू क्या है 300 तो मैंने इसको क्या कर दिया है स्क्वायर कर दिया है। अब E बराबर 2 प्लस 4 किसके बराबर होगा 6 माइक्रोफेराड के बराबर होगा और 300 का वही स्क्वायर। कैसे अब इसको सोल्व करें, 6 माइक्रोफेराड, ये माइक्रो है यहाँ पे तो माइक्रो की जगह पर मैंने क्या रख दिया 10⁻⁻6 मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये करना है कि 300 का स्क्वायर निकालें, फिर उस वैल्यू को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें और फाइनली 2 के साथ आप उसको डिवाइड कर दें। तो आपके पास जो एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी 0.27 जूल। अब ये एनर्जी स्टोर्ड हो रही है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर्स में। इसको बुक के आंसर से आप वेरीफाई करें तो बुक का आंसर भी 0.27 जूल दिया हुआ है। तो इट मीन्स आवर कैलकुलेशंस आर करेक्ट, हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो ये जो था न्यूमेरिकल नंबर 6। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ हम चलेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 7 हमसे ये कहना चाह रहा है अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर रिजल्टिंग इन 54.0 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर। एक 12 वोल्ट की बैटरी है और वो कैपेसिटर से कनेक्टेड है और कैपेसिटर कितनी चार्ज को स्टोर करेगा, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है 54.0 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज। ये चार्ज जो है कैपेसिटर क्या करेगा स्टोर करेगा। हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कितनी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होगी वो एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। तो डेटा में ये हमारे पास Q मिला हुआ है, ये हमारे पास वोल्ट है और क्या फाइंड आउट करना है हाउ मच एनर्जी, मतलब E हमें फाइंड आउट करना है। तो डेटा हम इसको यूं लिखें V बराबर 12.0 वोल्ट, Q बराबर 54.0 माइक्रोकूलम और E एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन हमारे पास बिल्कुल इसका आसान है। हम फार्मूला यूज करेंगे किसका, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, इसका फार्मूला हम यूज करेंगे। वो फार्मूला किसके बराबर है 1/2 CV स्क्वायर के बराबर है। C कैपेसिटेंस नहीं है तो Q बराबर किसके होता है CV के बराबर होता है। Q हमें मिला हुआ है तो हम ये करेंगे कि रीअरेंज करेंगे हम इसको। तो Q/V बराबर किसके होगा C के। तो क्या करें इस C की जगह पर आप क्या रखें Q/V रख दें। तो मैंने यही किया है। तो 1/2 C की जगह पर Q/V और ये V स्क्वायर, तो एक V यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी किसके बराबर होगी 1/2 QV के बराबर होगी। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो E बराबर 1/2 इस Q की वैल्यू कितनी है 54 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब क्या है 10⁻⁻6 है। तो Q की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी 54 × 10⁻⁻6 कूलम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज रख दी है सारी, आप देख सकते हैं। तो ये Q की वैल्यू है और ये वोल्ट की वैल्यू है और ये 1/2। तो 2 6 टाइम। अब 6 को आप क्या करें कि इस Q की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0.000324 जूल आएगा। अब पॉइंट को क्या करें कि इस 3 के बाद लेके जाएं। तो कितने डिजिट आपने मूव कराए 4, 1 2 3 और ये 4। तो 3.24 × 10⁻⁻4 जूल हमें ये एनर्जी मिली। और ये एनर्जी जो है एक कैपेसिटर स्टोर करेगा जब वो कितनी चार्जेस को स्टोर कर रहा था 54 माइक्रोकूलम को स्टोर कर रहा था। तो वहाँ पे जो है जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी होगी 3.24 × 10⁻⁻4 जूल। इस आंसर को बुक के आंसर से भी आप क्या करें वेरीफाई करें
तो बुक का आंसर भी वही सेम है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल नंबर 7 आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा और बाकी न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ये बिल्कुल आसान है और इन न्यूमेरिकल में कोई इतनी बड़ी कंफ्यूजन वाली जो है पॉइंट नहीं है। लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर्स के हवाले से अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।